अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। नरेंद्र मोदी का जंगी जनून थमने का नाम नहीं ले रहा। जो शिकस्त पाकिस्तान ने भारत को दी है उसके बाद से अभी तक मोदी साहब तिलमिला रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि ना किसी महाज पर पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए, पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया जाए और अपनी शिकस्त का बदला लेते हुए आइंदा इंतखाबात में जीत पर मुहर लगाई जाए। लेकिन अब ये नहीं मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से जवाबी वार पाकिस्तान ने किया है उससे भारत का जो पूरी दुनिया में इमेज ख़राब हुआ है वो अजाले और वो खसारे बहुत तवील हैं। बहुत वक्त लग जाएगा नरेंद्र मोदी साहब को अपने पैरों पर खड़े होते होते और अपनी इज्जत दोबारा बहाल करते करते। एक तो जदीद टेक्नोलॉजी का हमेशा से बयानिया बनाया गया, उसका भी पाकिस्तानी पायलट्स ने सत्यानाश कर दिया। असले के डिपू कहा गया जी हमारे पास जदीद असला मौजूद है, बहुत असला हमारे पास मौजूद है और उसका हम जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको भी तबाह किया पाकिस्तानी पायलट्स ने, पाकिस्तानी तोपों ने। और फिर एयर बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम दो मकामात पर तबाह बर्बाद हो गया। सफारती महाज पर मोदी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई और पूरी दुनिया ने, वो लोग जो हमेशा से कहा करते थे कि पाकिस्तान दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, उन्होंने खुलकर इस बात का इस मौके पर इजहार किया और ये बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए। भारत ने हमेशा नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कोशिश हमें दिखाई दी कि कोई भी उनके मुल्क में वज़ीर आज़म आ रहा है या वो जा रहे हैं या कोई सदर मिल रहा है किसी दूसरे कंट्री का, गले लगा रहे हैं जी, मुक्के लहरा रहे हैं, हाथ में ला रहे हैं और दुनिया को बताने की कोशिशें कर रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया के साथ और सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, पाकिस्तान तो तन्हा है। लेकिन जो ये जंग का एक माहौल बना तो उसमें जिस तरह से दोस्त ममालिक ने खुल के अपनी मोहब्बतों का, अपनी अकीदतों का पाकिस्तान के साथ इजहार किया, तो वो चीज़ भी बहुत चुभ रही है भारत को। और फिर पहलगाम अटैक का जो हमारे ऊपर एक मलबा डाला गया उसके सबूत ना देना, ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है नरेंद्र मोदी के लिए और उसको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी आगे भी। अब वो जो उसने बयान दिया जंगबंदी के हवाले से कि कोई जंगबंदी नहीं हुई, तो वो क्या न कहना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है। न्यूक्लियर वॉर ठीक है, वो जंगी जुनून रखता है नरेंद्र मोदी, लेकिन वो ये अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं। उधर बम्बई में भी एटमी हथियार मौजूद हैं। और अगर चूंकि अब ये वो ज़माना तो रहा नहीं है जापान वाला कि जब वो एक एटम बम गिरा तो एक शहर तबाह हो गया। अब ये जो ताकतवर एटमी हथियार हैं ये दुगनी तिगनी तबाही मचा सकते हैं और इससे पूरे के पूरे मुल्क तबाह हो सकते हैं। इस तरह का कोई रिस्क तो भारत लेने को मुझे नहीं लगता कि हिम्मत कर पाएगा या जुर्रत कर सकेगा। वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए। वो ये चाहेगा कि ये जो मुत्तहिद हुई है ना कौम, सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए इनको तोड़ा जाए। उसका जो बयानिया होगा ना और उसकी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि सफारती महाज पर पाकिस्तान को तन्हा किया जाए। उसकी कोशिश ये होगी कि अपने जो फौजी हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान हैं उनको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मज़ीद टारगेट दिए जाएं और कहा जाए कि वो तेज़ तर कर दें आप उन कार्रवाइयों को, ताकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने आए। ये मोदी सोचेगा। उसकी कोशिश ये होगी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तन्हा करते हुए सफारती महाज पर बरतरी हासिल की जाए। मीडिया की जो जंग है ये इस वक्त सबसे बड़ी जंग है और मीडिया पे जिस तरह का झूठ का पलंदा, झूठ का प्रोपेगेंडा वहाँ से हमेशा से सुनने को मिला है, देखने को मिला है, तो अब वो कोशिश ये होगी कि जनाब मीडिया के महाज पर भी ये जंग जीती जाए। और ये 3-4 महाज होंगे जिस पर भारत की कोशिशें जारी रहेंगी और इसीलिए वो कह रहा है कि अभी तक जंगबंदी नहीं हुई हमारी तरफ से, हमने अभी तक हार नहीं मानी। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, तखरीबगारी की जो जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, तो उनमें भारत तो मुलविस है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत के साथ बात की है, दलील के साथ बात की है। कल बोशन यादेव हो गया और इसके अलावा चीनी इंजीनियर्स हो गए हमारे जो सी पैक मंसूबों पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो DGISPR ने पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने सबूत के साथ बताया कि किस तरह से हाजिर सर्विस एहलकार यहाँ पर तबाही मचाने वाली हथियार दे रहा है, अपने सहूलतकारों को, लोगों को ट्रेन कर रहा है, वीडियोस भेज रहा है। भारत तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ जाता नहीं देख सकता। पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल रहे, पाकिस्तान में अमन ओमान
की सूरत हाल ख़राब रहे, वो तो उसकी कोशिश हमेशा से रही है, जिसको नाकाम बनाने की किसी हद तक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती रही है। तो रा भी यहाँ पे काम कर रही है उनकी खुफिया एजेंसी, उसके साथ साथ इस तरह से ये अपने जो एहलकार है, फौजी एहलकार, उनकी भी खिदमात लेते रहते हैं। दूसरी तरफ से ये नारा लगाते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। तो आप किसी दूसरे मुल्क में घुस कर वहाँ पर मासूम शहरियों पर हमले करते हैं, वहाँ पर जो गैर मुल्की शहरी आते हैं उन पर हमले करते हैं, फिर जो यहाँ पर खेलों के मैदान हैं उधर अपने ड्रोन्स भेजते हैं, और जो हमारे फनकार वहाँ पर काम करना चाहते हैं और भारत से सरहद पार से जो लोग यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, आप उन पर पाबंदियाँ आयद करते हैं। तो ये आप किस तौर पे भी नहीं कह सकते कि जनाब आप अमन पसंद लोग हैं। अब जो पहली कोशिश पाकिस्तानियों की होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि जो इत्तेहाद कायम हो चुका है ना इस जंग के बाद, उसको कायम रखना चाहिए और उसको कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। अब जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं उनको साइड पे रख दें, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद सियासी बयानियाँ, सियासी इख्तलाफात, वो सब कुछ है। तो अभी मैं देख रही थी, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि DGI साहब ने तो बहुत बड़े दिल के साथ और पूरी दुनिया के सामने, हज़ारों कैमरों के सामने, सहाफ़ियों के सामने इस बात का एतराफ़ किया और वो मोतरफ़ हुए इस बात के कि जनाब तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने सियासी इख्तलाफात साइड पे रखते हुए इस टाइम पाकिस्तान के दिफा में फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर बेहतरीन किरदार निभाया। उसके साथ साथ जितने वज़ीर मुशीर मौजूद हैं इस वक्त नून लीग के, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि उनके नौजवानों ने सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए भारतीय बयानिए को तकरीबन वाड़ के रख दिया है। मतलब ये सारी चीज़ें होती रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब कुछ साइड पे रखा उस टाइम और पाक फ़ौज के साथ खड़ा। अब कुछ लोग जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तौर पर इस इत्तेहाद को तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए। सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करते हुए बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानी जो है वो भारतीय बयानिए पर चल पड़े हैं। वो ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तानाज़नी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब ये वो लोग हैं जो फ़ौज को गालियाँ देते थे, आज फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो जनाब फ़ौज भी उनकी अपनी है और ये मुल्क भी उनका अपना है। अगर फ़ौज से उनके गिले शिकवे थे तो उनको इस चीज़ का हक़ है, और आज वो फ़ौज को गले लगा रहे हैं चूँकि मुल्क की सालमियत की बात है और कौमी यकजहती की बात है। तो वो कैसे फ़ौज को अकेला छोड़ सकते थे या फ़ौज को साइड पे रख सकते थे और अपने सियासी जो तरजीहात हैं उनको आगे रख सकते थे? ऐसा नहीं होता। खुल के ऑफिशियल तौर पर तो इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी रही है, पाक फ़ौज के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने साथ दिया, उनके सियासी रहनुमाओं ने साथ दिया। लेकिन ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं, उनको चैन नहीं आ रहा, एक अजीब सी ना उनको बेचैनी है कि ये फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बतें क्यों बढ़ चुकी हैं, अकीदतों में क्यों इजाफा हो चुका है, ये लोग एक दूसरे के करीब क्यों आ गए हैं। चलो कोई ना कोई तीली लगाएं, कोई ना कोई चिंगारी सुलगाएं ताकि ये इत्तेहाद ख़त्म हो, फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई की जाए और फिर तानाजनी की जाए, फिर एक दूसरे को गालम गलोच की जाए और फिर दुश्मन को मौका दिया जाए कि जनाब आए हमारे घर, हम तो आपस में बटे हुए लोग हैं, हम तो सियासी नज़रियात पर इस कदर बट चुके हैं कि हम इस मौके पे भी एक दूसरे के गरेबान पकड़ कर खड़े हुए हैं। तो शायद आप इस बयानियों को लेके चलना चाहते हैं तो ये बयानिया भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का है। आप ताने दे रहे हैं जनाब आप तो ये करते थे, आप तो फ़ौज के साथ, आपने ये कहा, आपने फ़ौज को दुश्मन कहा, आपने, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये मौका है ऐसी बातें करने का। अगर बात तानों की जाए तो चलें माजी में चलकर झांकते हैं थोड़ा बहुत कि किस किस ने पाक फ़ौज पर कीचड़ उछाला। याद है आपको? किस किस ने ये नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? किसने ये कहा कि पाकिस्तान 71 की, 65 की, कारगिल की जंगें हार चुका था? किसने कहा कि फ़ौज ने मेरे खिलाफ साजिश की थी? तो ये वो सारे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पर उंगली उठाई थी और पाकिस्तानी फ़ौज को गालम गलोच की थी। आज चूँकि वो बड़े ओहदे रखते हैं और उनको नवाज दिया गया है, तो वो ये सोचते हैं कि शायद फ़ौज उनकी है और वो फ़ौज के ठेकेदार बन चुके हैं। ऐसा नहीं है, फ़ौज पूरे पाकिस्तान की है। माजी में आपने भी फ़ौज के साथ बुरा किया, लेकिन फ़ौज ने आपको गले लगाया, आपने फ़ौज को गले लगाया। आज आप फ़ौज के बयानिए को साथ लेकर चलते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं और बड़ा खुल कर कहते हैं कि पाक फ़ौज के साथ आप खड़े हैं। तो फिर ये PTI के साथ आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं?
ये तफरीकाना किस्म का सलूक आप पीटीआई के साथ तो नहीं बरत सकते। मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करती, मैं किसी भी ऐसे शख्स की बात करती हूँ जिसने तमाम तर इख्तलाफात गिले शिकवों को साइड पे रख के पाक फौज का साथ दिया। आज आप कैसे उस पर उंगली उठा सकते हैं? आपको ये नज़र नहीं आता कि उस वक्त मुल्क किन हालात से गुजर आता? उस वक्त ज़रूरत थी पाक फौज को, पाकिस्तानी अवाम के जज्बे की, वलवले की, और उस वक्त पाकिस्तानी अवाम ने पाक फौज का साथ दिया था। इस चीज़ को सराहने के बजाय, इस चीज़ पर क्लैप करने के बजाय आज आप उन लोगों को इस बात का ताना दे रहे हैं। भाई होश के नाखून लें, ये बयानिया भारत का है, आपका नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत ये तकाजा नहीं करती कि आप इस मौके पे जब अल्लाह अल्लाह करके कितने सालों से हमारे इख्तलाफात चल रहे थे और गिले शिकवे चल रहे थे, आज पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज एक महाज पे है, इकट्ठी है, एक दूसरे के शाना बशाना खड़ी हुई है, और जिसका एतराफ़ खुद DGISPR तर्जुमान पाक फौज की जानिब से किया जा चुका है और तारीफ भी की गई है। सो आप कौन होते हैं बीच में इंतशार फैलाने वाले? असल फसादी आप हैं। आपको पता है इस बात का? फितना अंगेज सोच आपकी है और आप चाहते हैं कि इस सोच को मजीद हवा दी जाए और इस सोच को बढ़ावा दिया जाए ताकि दुश्मन को मौका मिले और वो पाकिस्तान में जो ये हालात हैं सियासी तौर पे लड़ाई झगड़े वाले, उनका फ़ायदा उठाए। सो थोड़ा सा सोचिए, पाकिस्तान को पहले रखिए और ये तानाज़नी और ये मतलब अजीब व गरीब किस्म की शर्मंगेज़ी वाली सोच, इन चीज़ों को थोड़ा सा बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के मफाद का सोचिए। इस वक्त जो जंग है वो लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पर, सफारती महाजों पर, और अगर आप सोशल मीडिया का इस तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बनेगा। सो सबसे पहले पाकिस्तान। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।